धरती का विकास और उससे हो रहे बदलाव करोड़ों साल से निरंतर चले आ रहे हैं। इंसान और जीव जंतुओं के विकास से पहले धरती का स्वरूप कुछ अलग था। आज जिस पृथ्वी का शक्ल आप मानचित्र में देखते हैं, असल में वो अपनी शुरुआती समय में बिल्कुल अलग थी। ये तो हम सभी जानते हैं कि शुरुआत में पृथ्वी चलते हुए आग के गोले की तरह थी, जो समय के साथ साथ धीरे धीरे ठंडी हो गई। चंद्रमा के निर्माण के साथ धरती पर बारिश और मौसम की शुरुआत हुई, महासागरों का जन्म हुआ, रेंगने वाले जीव पैदा हुए। ये तो हुआ धरती पर जीवन के शुरुआत का एक छोटा सा परिचय। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर अलग अलग देश कैसे बने? भारत का जन्म कैसे हुआ? क्या मानचित्र में नज़र आने वाले देश की बनावट हमेशा से ऐसी थी? आज हम मानचित्र पर या जिस सैटेलाइट से पृथ्वी को देखते हैं, असल में करोड़ों साल पहले इसका रूप रंग बिल्कुल अलग था। आज से करीब 225 मिलियन साल पहले धरती पर मौजूद हर भाग आपस में जुड़ा हुआ था, यानी किसी देश की कोई सीमा या कोई खंड नहीं था। सब कुछ भूमि का एक बड़ा हिस्सा था। धरती के इस विशाल महाखंड को पैंजिया नाम से जाना जाता था, जिसे टूटकर अलग हुए देश आज विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। समुद्र के पानी में तैरते हुए जमीन के ये हिस्से एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे और मीलों दूर जाकर रुक गए। धरती की इस महाखंड के टूटने की शुरुआत दक्षिणी गोलार्ध में मौजूद अंटार्कटिका सर्कल से हुई थी, जिसके बाद अंटार्कटिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका जैसे देशों के खंड टूटकर अलग होने लगे। पृथ्वी के गर्भ में प्लेट्स की खिसकने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। यही कारण है जब महाखंड से टूटकर कई खंड बने तो वो धरती में बदलाव का कारण बने। करोड़ों साल पहले जब महाखंड टूटा तो उसके दो भाग हो गए, जिसके दक्षिणी हिस्से को गोंडवाना लैंड और उत्तरी हिस्से को लॉर्सिया के नाम से जाना जाता था। धरती के इन दोनों हिस्सों के बीच जिस खाई का निर्माण हुआ उसे पर्मोट्रासिक नाम दिया गया। ये प्रक्रिया अपने आप में इतनी अद्भुत थी कि इसे पूरा होने में करोड़ों साल का वक्त लग गया। बाद के सालों में लॉर्सिया से अलग हुए भूमिखंडों से यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका जैसे देशों का निर्माण हुआ, जबकि गोंडवाना लैंड से अलग हुए हिस्से ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के नाम से जाने गए। इस तरह धरती का एक महाखंड टूटकर कई देशों के निर्माण की वजह बन गया। वर्तमान में भौगोलिक रूप से भारत एशिया का हिस्सा है, लेकिन करोड़ों साल पहले भारत का यह टुकड़ा गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। जब भारत का भूमि टुकड़ा इससे अलग हुआ, अंदरूनी प्लेट की वजह से वह धीरे धीरे एशिया के तरफ बढ़ने लगा। कई सालों तक चले इस सफ़र के बाद आखिरकार भूमि का वो हिस्सा वर्तमान के लद्दाख से जा टकराया और उससे जुड़ गया। इस तरह गोंडवाना लैंड से अलग हुआ भूमि का एक हिस्सा एशिया का महत्वपूर्ण देश भारत बन गया। जब भूमि के दो टुकड़ों का टकराव होता है तब भारी प्लेट नीचे की तरफ चले जाते हैं, जबकि हल्के प्लेट ऊपर की तरफ उड़ जाते हैं। लद्दाख की भूमि से भारत की टकराव की वजह से ही विशाल पहाड़, हिमालय और माउंट एवरेस्ट का निर्माण हुआ, जो आज पर्यटन का मुख्य केंद्र बन चुका है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।